लोकतंत्र के महापर्व में लोग बड़े स्तर पर आहुति दे रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आगरा में भी वोटिंग कर रहे हैं और ऐसे में लोगों के मन के मिजाज को समझते हैं कि किन मुद्दों को लेकर पब्लिक ने आज वोट किया है। सर, क्या लग रहा है? 5 साल गेंद जनता के पाले में रहती है, लेकिन आज का दिन पब्लिक के हाथ में रहता है और उसी से तस्वीर और तकदीर बदलती है। किस तरह से क्या मुद्दे रहे हैं आपकी वोटिंग करते समय? ऐसा है सर, प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज आदमी जो है रोटी को मोहताज है, हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। महंगाई सीधे मुद्दा है। हाँ, महंगाई का मुद्दा। मिट्टी का तेल मिलता नहीं है, दाल लेने चले जाइए, मिर्च जो है 60 रुपए किलो। जो है सब्जी पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रशासन का कोई उसूल नहीं है कि कहीं कोई चेक करे। 12 रुपए की बेड़ी बिक रही है। एक गरीब आदमी अगर घर से नाश्ता करने निकले तो उसको 100 रुपए चाहिए सुबह नाश्ता करने के लिए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और उसको ध्यान में रखते वोट किया। आप बताइए क्या रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया? दिन में 1 बजे के करीब तक 37% वोट हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है। पहली चीज़ तो ये है कि यूपी के अंदर टोरेंट पावर ने जो गंदगी मचा रखी है और आतंक मचा रखा है, कहते हैं लूट मचा रखी है बाकायदा। आप ये देखिए यूनिट कितना महंगा हो गया। जब बहन कुमारी मायावती जी टोरेंट को लेकर आई थी तो उनका वादा था कि लाइट सस्ती होगी और 24 घंटे लाइट मिलेगी। चलिए ठीक है, लाइट तो प्रॉपर मिल रही है, बट महंगी कितनी हो गई लाइट। और अब जो है आगरा ये एकमात्र पूरे यूपी में शहर है जहाँ प्राइवेट कंपनी के हाथों में बिजली है। और भी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप भी सब लोग वोट करके निकले हैं, क्या किन मुद्दों? पानी सप्लाई बंद है इस वक्त, हालात इतने खराब है कि आदमी परेशानी का आलम बीत रहा है। तो इतनी परेशानी है, आदमी घर से निकलता कमाने के लिए, धंधे पानी है ही नहीं। रोजगार क्या लग रहा है कि खत्म कर दिया लोगों को। वोट क्या है, सत्ता वापसी का या परिवर्तन? अरे ऐसा सरकार ऐसी बैठना चाहिए कि सुख शांति बनी रहे सबके लिए, शांति बने। आप बताइए क्या मन में चल रहा है आज? और अपने जो भी आपके मन में चल रहा होगा वो आपने वोट के चोट से वो जाहिर कर दिया होगा। मेन मुद्दा तो महंगाई और बेरोजगारी है। खाने के तेल से लेके गाड़ी में डालने वाला तेल सब महंगा है इस वक्त। 110 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया। और क्रूड जो यहाँ पे आगरा का जूता उद्योग है वो भी बहुत त्रस्त है महंगाई से। जितने भी रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगे हैं। काम करना दूभर हो गया है। आप समझ सकते हैं कलेक्ट्रेट के पीछे का ये इलाका और यहाँ कई सारे कहा जाए जूता कारोबारी हैं, कई सारे और भी लोग हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? प्यारेलाल सूर्यवंशी है मेरा नाम। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? मैं मंटोला रहता हूँ। मैं ये लग रहा हूँ कि मोदी जी जब शुरू में आगरा में आए थे उन्होंने ये घोषणा की थी कि आगरा में बैराज बनेगा, खेरी हवाई अड्डा बनेगा और हाई कोर्ट की बेंच बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी बातें मोदी ने और योगी ने किए लेकिन आज तक वो पूरे नहीं हुए। दूसरी बात ये कि आगरा की सड़कों की इतनी हालत खराब है, पानी की व्यवस्था की इतनी हालत खराब है, लोग तराई करे हुए हैं, पानी नहीं मिल रहा है, जबकि गंगा जल। ये लग रहा है कि जो आज का वोट है वो सत्ता परिवर्तन के लिए वोट डाला है। बिल्कुल सत्ता परिवर्तन के लिए वोट डाला है। और भी लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके से क्या लग रहा है? पूरी तरीके से चेंज होगा। और मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं हुआ, किसी का साथ ना किसी का विकास। अच्छा। और इस बार जो है चेंजिंग आएगी, बिल्कुल पूरी तरीके से लोग जनता समझ चुकी है। 5 साल में एक वक्त ही आता है जब जनता के हाथ में वोट की चोट होती है। सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर वोट हो रहा है? जनता के साथ पिछले 10 सालों से इस विधानसभा पर, और पिछले 10 साल क्या मैं 70 साल से कहूँगा, जो सौतेला व्यवहार हो रहा था, अब जनता उसका जवाब देने के लिए आज तैयार है, क्योंकि उनके सामने विकल्प है। उनका भाई ओवैसी और उनका भाई अयूब, डॉक्टर अयूब साहब, दोनों मैदान में हैं। अभी आपने करना, कहते हैं कि ओवैसी को वोट कर देते हैं, बीजेपी को फायदा हो जाता है। नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ओवैसी जी हक पर हैं और हक की बात करते हैं और वो जो है हक के साथ लड़ते हैं। अभी आपने कर्नाटक में परसों देखा एक बेटी को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। उसने कहा अल्लाह अकबर। लेकिन मुझे ये बताइए, सपा बसपा कांग्रेस क्यों नहीं अपना स्टैंड क्लियर करती हैं? प्रियंका जी कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या हिंदू बेटियों के लिए लड़ सकती हो? हिंदू और मुस्लिम में फर्क क्यों करते हो? अभी तक क्यों नहीं कोई बयान दिया उन्होंने? तीनों ने उनको वोट की मजबूरी है। हाँ, उनको वोट चाहिए, उनका मजबूरी है। इनका कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये पूरा कहा जाए मंटोला जो मुस्लिम बाहुल इलाके उसमें मैं मौजूद हूँ। कई सारे कहा जाए पार्टियों को जातिवाद की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। ऐसे आदमी को अपने बीच में लाना पड़ेगा जो जनता की सेवा भी कर सके, जनता की समस्या का निदान भी कर सके। क्या लगा आज का वोट किस उन्हीं मुद्दों पर गया है? नहीं, आज का वोट नोटा पर गया है। आपने नोटा दिया है? नोटा दबाया है। अच्छा, और भी लोग हैं जिसने नोटा दबाया? किसी ने? समाजवादी पार्टी। आप समझ सकते हैं, तो कई सारे मुद्दे हैं। और ऐसे में 2017 के बाद 5 साल
में कालिंदी यानी यमुना नदी में पानी काफी ज्यादा बह गया है। और आखिरी में क्या लग रहा है आपको, आज किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग की है? देखिए, वादे और इरादे कोई साफ नहीं कर पाया, कोई पूरे नहीं कर पाया, इसीलिए नोटा ही विकल्प रहा है अब की बार। और भारत के संविधान में जो अब की बार नोटा का और पहले भी जो नोटा का दिया गया था उसका प्रयोग अधिक से अधिक संख्या में युवाओं ने भी किया है, क्योंकि ना तो हाईकोर्ट बेंच मिली है, ना आगरा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है, ना बैराज मिला है, ना एलिवेटेड रोड मिली है। आगरा के विकास में कोई भी बड़े 5 काम अगर कोई गिना दे पिछले 10 सालों में तो हम मानेंगे कि सरकारें सफल रही हैं। तो कुल मिला के जो कहा जाए सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी रूलिंग पार्टी की तरफ से जो तमाम वादे किए गए और जो ज़मीनी धरातल पर जो उनके दावे हैं उससे इतर क्या मिला पब्लिक को, ज़्यादातर लोग निराश हैं और उनका कहना है कि ये वोट जो डाला गया है वो परिवर्तन का वोट है। आगरा से लेकिन बात जाए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।